और मैं कई बार आज भी ये कहता हूं कि एक ट्रेड आपका जीवन बदल सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड कैन टेक यू प्लेसेस, और आपका जो मन में जो भी संकोच होता है वो चला जाता है। आपको यकीन हो जाता है कि ये काम आप ही के लिए है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग, कि आपकी एक कॉलिंग है। आपको एक अजीब सा एक एहसास होता है कि नहीं, मैं इसी के लिए बना हूं, मुझे यही काम करना है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है, जो एक बेसिक इंसानी फितरत है, आप कहीं पर भी जाएंगे, पूरे दिन भर बैठे बैठे आप ट्रेंड्स खोज ही लेते हैं। इस पैटर्न रिकॉग्निशन को अगर आप मोनेटाइज कर लें तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहूंगा नीरज, ये एक लाइफ स्किल है। तो अगर आप कुछ समय निकाल कर ट्रेडिंग सीख लें, चाहे आप करें या ना करें, दिस इज अ स्किल दैट गिव्स यू द पावर टू बी इंडिपेंडेंट। आपको जीवन में किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी ताकतवर चीज है ये, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए, सबको आनी चाहिए। तो एक बेसिक लाइफ स्किल है ट्रेडिंग, सबको सीखनी चाहिए। फिर आजकल देखिए बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम्स और एल्गोस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपके समय की भी जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं है, और अपने आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हैं। तो बड़ी आधुनिक चीजें आ चुकी हैं और अलग अलग शैलियां हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं नीरज जी, वैसे ही बाजार में सफलता और बड़ा पैसा कमाने के भी अलग अलग रास्ते हैं। 15% तो हमारे बाजार का ही CAGR है। तो अगर आप चुपचाप इंडेक्स फंड में या मान लीजिए निफ्टी ETF में निवेश करते हैं तो भी आपको 15% मिल रहा है, अभी तक मिलता है। तो आप देखिए, अगर 15% ही लाने हैं तो फिर ये ट्रेडिंग वेडिंग का झमेला नहीं करना चाहिए। 15% ही लाना है तो चुपचाप इन्वेस्ट कीजिए। एक चीज मैं जरूर कह दूं कि समय कम देने का मतलब ये नहीं कि मेहनत कम है इस काम में। अगर आप इस मुगालते में हैं कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है, जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप गलतफहमी में हैं। ट्रेडिंग में मेहनत पूरी लगती है, आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है बाजार के बंद हो जाने के बाद, तभी सफलता मिलती है। जैसे ही आपका पैसा लग जाता है बाजार में, आपकी रुचि खुद बन जाती है। तो जब तक आप किनारे पर बैठकर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका वो फीलिंग नहीं आती, उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो प्रेशर, वो तनाव आपको जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, यानी कि जब तक मैदान में कूदेंगे नहीं, तब तक आपको लड़ना नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। और आज हम लोग यहाँ पे एक खास एपिसोड आप लोगों के लेके आए हैं इस शो का। और इस एपिसोड को मैं खास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी एक्सपर्टीज जो है वो ट्रेडिंग के अंदर है। वो इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन यस, उनकी एक्सपर्टीज जो है ट्रेडिंग के अंदर भी है। आज तक आप लोगों ने इस शो पे देखा कि हम लोग ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवाते हैं जिनका प्राइमा फेसी, जिनका सारा का सारा ओरिएंटेशन जो है वो इन्वेस्टिंग की तरफ होता है। लेकिन आज आप लोग मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसका रुझान ट्रेडिंग की तरफ भी है। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने मार्केट की बात ग्रो के साथ को पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से सुना है? हाँ या ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं तो क्या कर रहे हो भाई? स्पॉटिफाई पे भी आप लोग मार्केट की बात ग्रो के साथ जो हमारा पूरा का पूरा ये एपिसोड्स होते हैं, सारा का सारा शो है, आप लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ऑन द गो। हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप लोग जो है अपने ईयरफोन्स लगा के सारे के सारे एपिसोड्स को सुन सकते हैं और सारा का सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर 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 स्पॉटिफाई पे जाइएगा। मैं आप लोगों को एक लिंक भी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको क्लिक करके भी सीधे स्पॉटिफाई पे निकल सकते हैं और सुन सकते हैं मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स जो भी हमने आज तक किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अपने खास गेस्ट के साथ, मिस्टर कुणाल सारोगी जी के साथ, और जानते हैं पहले इनके बारे में और फिर करेंगे इनसे सवाल ट्रेडिंग के बारे में। कुणाल एक ट्रेडर, इन्वेस्टर, फंड मैनेजर और रिनाउंड मार्केट कमेंटेटर हैं और उनके पास इंडियन इक्विटी मार्केट में सालों का रिच एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई पैशनेट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मेंटोर किया है और अपनी बनाई हुई टेक्निक्स और प्रिंसिपल को यूज करके मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। कुणाल इक्विटी रश के फाउंडर हैं और CEO भी हैं, जो टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फील्ड में स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन ऑफर करने वाली इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कुणाल का एक YouTube चैनल भी है और वहां पे उनके साथ जो है 5.78 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, जहां वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा कुणाल ने लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स को उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की जर्नी में सपोर्ट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जैसे कि नौकरी से आजादी, चार्ट ऑफ द वीक और कुणाल की अदालत। आज का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद मिस्टर कुणाल। हेलो कुणाल सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नीरज, इट इज वंडरफुल बीइंग हियर। सो आज बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ और हम
बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में भी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमेशा हमसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें सुनते हैं इस शो पे, आज हम ट्रेडिंग के बारे में जो है आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू करी? देखिए दोनों चीज़ें साथ शुरू हुई। नीरज, देखिए जब मैंने तय किया कि मुझे शेयर बाजार से जुड़ा कुछ काम करना है या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस दौर में वो ये था कि मेरे परिवार में कोई व्यक्ति प्रोफेशनली ट्रेड नहीं करता था। हालांकि मेरी मदर के साइड पर बहुत सारे लोग शेयर ब्रोकिंग के कारोबार में थे। तो हुँ, हमारे यहाँ मतलब अगर आप शेयर बाजार से जुड़ा कुछ करना चाहते हैं तो सब ये सोचते थे कि आप शेयर ब्रोकर बनना चाहते हैं। हुँ, अपना पैसा लगाकर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना भी कोई करियर हो सकता है, ये कन्विंस करना लोगों को मुझे बड़ा भारी काम लगता था। मतलब इसको समझाने में मुझे बहुत समय लगा। बार बार हर 15 दिन में 20 दिन में मुझे सुझाव देते थे कि सब छोड़ो, तुम अपनी टिकट ले लो, एक ब्रोकिंग शुरू कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। हुँ, लेकिन मेरा कभी भी ब्रोकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत शुरू से ही मेरा कभी भी, मैं आई वॉज वेरी क्लियर। और फिर मैंने शुरुआत की ट्रेडिंग से। हुँ, तो मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ नीरज, वो बेसिकली जब मैंने शुरुआत की उस समय जैसे सब लोग करते हैं, जितना ज्ञान आप चाहते हैं, जितना ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप चाहते हैं कि उसको अर्जित कर लें और फिर उसमें से कुछ ऐसा सिस्टम निकालें। तो मैंने भी वही काम किया, बहुत मेहनत की शुरुआती हुँ, दौर में। और आज देखिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, यूट्यूब हो गया है, सोशल मीडिया है, हुँ। इतने सारे ट्रेडर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको देखकर लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन उस दौर में क्या था नीरज, के आपको बड़ा अकेलापन लगता था। ये एक तरफ ये किस दौर की बात आप कर रहे हैं? वो ये ईयर भी बात बताइए है, थोड़ा-सा? मुझे 20 साल हो गए ट्रेड करते हुए लगभग। तो ये बहुत बात है अच्छा। 2000 के बाद की। और 2000 में केतन पारिक स्कैम हुआ, उसके हुँ, बाद बाजार ध्वस्त हो गया। जो पुराने लोग थे उस समय, उनका ये विश्वास और दृढ़ हो गया कि बाजार में तो स्कैम ही होते हैं। क्योंकि हुँ, पहले हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 10 साल पहले, उसके हुँ, बाद केतन पारिक स्कैम हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया था, पूरे बाजार को हिला दिया था। तो उस समय क्या था कि ये जो धारणा है कि बाजार में स्कैम्स ही स्कैम्स होते हैं, इसको और बल मिल गया। तो परिवार में जो विरोधी थे, विरोधी हुँ, पक्ष जो मेरा परिवार में था, उनको और थोड़ा असला मिल गया। तो वो चल रहा था। तो उस समय जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कई सारी चीजें अपनाई। बहुत सी गलतियां शुरू में हर व्यक्ति करता है, मैंने भी की। लकीली फॉर मी, समथिंग दैट हुँ, आई रियली थैंक गॉड फॉर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, वो दो चीजें मेरे साथ हुई। एक तो देखिए शुरू में ही बहुत सारे लोगों का सानिध्य मिला मुझे, हुँ, जो उस समय के हिसाब से बहुत प्रोफेशनल थे। हुँ, क्योंकि देखिए उस समय प्रोफेशनल और जो बहुत सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खोज पाना आसान काम नहीं था। और वो हुँ, भी दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि देखिए मुंबई वॉज दी हब। तो मुंबई राइट। में तो बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में लोग कम थे। लेकिन सौभाग्य से मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर मिला, उनसे मुझे काफ़ी एक डायरेक्शन मिला। एक मैंने लोगों को देखा काम करते हुए, उनके प्रॉफिट्स देखे, तो मुझे थोड़ा सहारा मिला। दूसरी बात जो अच्छी हुई, शुरुआती दौर में ही एक स्ट्रेटजी पे मुझे ज़बरदस्त परिणाम आने लगे। और हुँ, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग कर, और आज आज भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेडर शुरुआती दौर में सफल हो जाता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि वो बहुत आगे जाता है। क्योंकि टिपिकली क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है हुँ, वो बहुत कमजोर सा होता है। आप एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं शुरुआत में, हल्की सी ठेस लगी नहीं कि बस सब कुछ चूर हो जाता है। हुँ, लेकिन जैसे ही अगर आपको शुरुआती सफलता मिल जाती है तो देन यू टेक इट मोर सीरियसली। और मुझे शुरुआती सफलता मिली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। उस समय तक देखिए जितनी किताबें मैंने पढ़ी थी, हुँ, सबने मुझे ये बताया था कि इन्वेस्टिंग करनी हो तो फंडामेंटल्स पर फोकस रखो। शुरुआत हुँ, में मैंने अपना करियर भी एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट शुरू किया था। हुँ, लेकिन आई रियलाइज्ड कि भाई जो फंडामेंटल में मुझे कंपनियां जैसी दिखाई पड़ती हैं और जो उनकी हकीकत है, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हुँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की। 20 साल में बहुत बदलाव आया है। राइट। हमारे यहाँ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत तब्दील हो गया। अब कंपनियां वो नहीं कर सकती जो 20 साल पहले कर पाती थी। तो 20 साल पहले क्या होता था कि आप जो कंपनियां रिपोर्ट करती थी उन पर उतना विश्वास मेरा नहीं जमा, कम से कम। तो आई वॉज ऑलवेज वंडरिंग कि करें क्या। तो मैंने चार्ट्स देख करके, मध्यम से लंबी अवधि के चार्ट्स देख करके निवेश करना शुरू किया। एंड लकीली फॉर मी सम एमएनसी कंपनीज गिव मी स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स। हुँ, और मैं कई बार आज भी ये कहता हूं कि एक ट्रेड आपका जीवन बदल सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड कैन टेक यू प्लेसेस, और आपका जो मन में जो भी संकोच होता है वो चला जाता है। आपको यकीन हो जाता है कि ये काम आप ही के लिए है। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग, कि आपकी एक कॉलिंग है, आपको एक अजीब सा एक एहसास होता है कि नहीं, मैं इसी के लिए बनाऊं, मुझे यही काम करना है।
तो दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर एंड आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत समय लग जाता है। जब तक उन्हें समझ आता है कि यही काम उन्हें करना है तब तक बहुत वक्त बीत जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक यूनिक वेंटेज पॉइंट है। मुझे ट्रेनिंग देते हुए बहुत अरसा हो गया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे मिलते हैं और मैं उनका जीवन यात्रा देखता हूँ। मैं ये पाता हूँ कि देखिए, कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो आज हमें सुन रहे होंगे, शायद उनके जीवन में भी कभी ऐसा हो। आप कई बार शेयर बाजार से विरक्त हो जाएंगे, आपका मन करेगा ये मेरे लिए नहीं है, या परिवार के दबाव में या दोस्त के कहने पर दोस्त कहते हैं यार कहाँ शेयर बाजार में तुम उलझ गए हो, कुछ अच्छा काम करो, छोड़ो इसको, अपनी जॉब पर फोकस करो। तो आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आप देखते हैं 3 महीने बाद बाजार में वापस कुछ ना कुछ ऐसा होता है या आपका फिर इंटरेस्ट आ जाता है, आप वापस बाजार में होते हैं। फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ते हैं, फिर आ जाते हैं। तो अगर बाजार बार बार आपको अपनी ओर खींच के ला रहा है, इसका मतलब देखिए, इसको संकेत मानिए कि यू आर मेंट टू डू दिस। तो आप कितना भी इससे दूर हो जाएंगे, ये वापस अपने आप आपको खींच लाएगा। तो शेयर बाजार अगर आपको बार बार खींच करके ला रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रियल। इसको सीरियसली इवेल्युएट करना चाहिए। सर एक बात मुझे बताइए कि 20 साल पहले ट्रेडिंग शुरू करना, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी और जी। बहुत सारी तरह की दिक्कतें और भी होती होंगी जो आज नहीं है। हम्म। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है वो टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 दिक्कत, वो हार्डशिप जो आपने फेस करी होगी जब आपने ये ट्रेडिंग की जर्नी अपनी शुरू करी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीरज जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर है कि मोर देन टेक्नोलॉजी, देखिए उस समय सॉफ्टवेयर नहीं थे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेटा स्टॉक खरीदा था, मुझे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी कि इंडिया में सॉफ्टवेयर नहीं मिलता था। सॉफ्टवेयर मिलता था तो डेटा प्रॉपर नहीं आता था, फिर बड़े सारे झमेले थे, और उस समय इंटरनेट की स्पीड ऐसी होती थी कि डेटा डाउनलोड करने में भी बड़ी समस्या होती थी। तो हर तरह की परेशानियां थी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस कि ये काम है, ये सीरियस बिजनेस है। दिस इज समथिंग जो कि आज लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, उस समय नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी हार्डशिप है। लेकिन एक चीज और बताता हूँ, एक फ्लिप साइड भी है इसका, कि उस समय देखिए क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली ट्रेड कर रहे थे तो पैसा उस समय बड़ी आसानी से बनता था, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो लॉजिक पर, यानी कि चार्ट्स पर या टेक्निकल पैरामीटर्स को देखकर ट्रेड करते थे सीरियसली। देखते तो कई सारे लोग थे लेकिन उतने सीरियस नहीं थे। आज मैं पा रहा हूं कि ये कंपटीशन जो है ये बहुत मैसिव हो गया है, क्योंकि एल्गो इंजन आ गए हैं। लोगों का जो समझ का स्तर है वो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ हो रही है। तो इट हैज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव देन इट यूज्ड टू बी। तो जो पैसा जितनी आसानी से 2004, 5, 6 की रैली में हम लोगों ने बनाया, वो देखिए आज उस तरह की रैली के हम लोग केवल ख्वाब देखते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा कि हम शेयर खरीद के जाएंगे, अगले दिन 10% ऊपर बेचेंगे, फिर खरीद करके जाएंगे, फिर अगले दिन 10% ऊपर बेचेंगे, और ऐसा पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने चलेगा। तो वो अमृत काल उस समय था, आज नहीं है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि फिर लौट आए। राइट सर, एक बिल्कुल बेस लेवल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बिल्कुल बेसिक। राइट, अगर एक आम व्यक्ति जो अभी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, उसे समझ रहा है और वो जानना चाहता है कि ट्रेडिंग होती क्या है। मुझे पता है आपके लेवल से बहुत बहुत नीचे मैंने ये क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिया, क्योंकि आप एक एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, बट फिर भी एक आम व्यक्ति को आप अगर बताना चाहें कि क्या होती है ट्रेडिंग? नहीं देखिए, मेरे लेवल से नीचे नहीं, मेरे लेवल से ऊपर का सवाल है नीरज, और उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ मेरा देखिए, एक लेवल तक जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति ट्रेड करता है तो उसमें मजा आता है। एक लेवल के बाद आप देखिए, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक लेवल के बाद उतना आनंद नहीं आता है और पैसा कमा के उतना आनंद नहीं आता है। अब आनंद मुझे आता है कि मेरा स्टूडेंट कोई है, कोई नया व्यक्ति है, कोई जबरदस्त काम कर जाए। अभी हाल ही में एक 12-13 साल की बिटिया ने बड़ा अच्छा पैसा शेयर बाजार से कमा लिया। तो ये सुन करके जितना आनंद आता है ना नीरज, वो अब नया पैसा, नया कुछ करके नहीं आता है। मेरा ये कहना है, जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ। सवाल ये है कि ट्रेडिंग है क्या? तो देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि मार्केट की किसी तरह की इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करें, यानी कि बाजार चल रहा है और बाजार में आप कोई एक ट्रेंड स्पॉट कर लें कि भाई देखिए, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे ट्रेंड स्पॉट करते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने देखा कि भाई आजकल लोग मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपने देखा कि आपके सारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास लोग वीडियो देख रहे हैं, सारे जगह आप जाते हैं, लोग अपना सारा खाली समय यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो आपने स्पॉट कर लिया। अब या तो आप उस ट्रेंड को स्पॉट करके उसका कोई फायदा ना उठाएं, या फिर आप चाहें तो इस एक इंसाइट का फायदा उठा सकते हैं।
इस ट्रेंड को पहचान कर इससे जुड़ी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें। वो जैसे ही तेज हो जाएगी, अब जाहिर सी बात है कि जब सारे लोग डेटा कंज्यूम करेंगे तो डेटा जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसको फायदा होगा, बहुत सारी कंपनियों को फायदा हो भी रहा है। अगर आपने उसमें से किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसका मुनाफा बढ़ा, आपको उससे फायदा हो जाता है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है, जो एक बेसिक इंसानी फितरत है, आप कहीं पर भी जाएंगे पूरे दिन भर बैठे बैठे आप ट्रेंड्स खोज ही लेते हैं। इस पैटर्न रिकॉग्निशन को अगर आप मोनेटाइज कर लें तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो बस हमारा फोकस किस पर होना चाहिए कि हम कौन सा पैटर्न खोजते हैं। कुछ लोग फंडामेंटल पैटर्न्स खोजते हैं और हम लोग टेक्निकल पैटर्न्स खोजते हैं। तो तरीके अलग हैं, पूरी विधा है ये। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहूंगा नीरज, ये एक लाइफ स्किल है। तो अगर आप कुछ समय निकाल कर ट्रेडिंग सीख लें, चाहे आप करें या ना करें, दिस इज अ स्किल दैट गिव्स यू द पावर टू बी इंडिपेंडेंट। आपको जीवन में किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी ताकतवर चीज है ये, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए, सबको आनी चाहिए। तो एक बेसिक लाइफ स्किल है ट्रेडिंग, सबको सीखनी चाहिए। क्या बात है, ग्रेट। एक अगर आपने जैसे भी मोबाइल डेटा का एग्जांपल दिया, ऐसा कोई और एग्जांपल जिसका आपने एक्चुअली में यूज़ किया हो अपनी ट्रेडिंग के लिए, जो आपने बताया कि मार्केट में इनएफिशिएंसी ढूंढी हो या ट्रेंड स्पॉट किया हो, अगर वो एग्जांपल दे पाए तो हमारे व्यूअर्स को और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हालांकि मेरा एक डिसिप्लिन है नीरज, मैं इस तरह के ब्रॉड कंजम्पशन ट्रेंड्स देखता जरूर हूं, लेकिन मेरा जो निवेश का तरीका है दैट इज 100% सिस्टम ड्रिवन। तो मैं जो भी निवेश का फैसला करता हूं, चाहे मेरा मन गवाही कर रहा हो कि ये स्टॉक बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, मेरे इंट्यूशन है, लेकिन देखिए इतने सालों के डिसिप्लिन से सीखा है कि अपनी इंट्यूशन से ज्यादा चार्ट्स पर यकीन करना है। तो जो भी मैं निवेश करता हूं वो मोस्टली चार्ट्स के आधार पर होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कन्वर्जेंस हो जाता है, जो आपको चार्ट पर दिख रहा है वही चीज आपको आपके ऑब्जर्वेशन से दिख रही है। जैसे मैंने बहुत समय पहले नोट किया था कि लोग जो हैं जौहरी के जब जाते हैं, ज्वेलर के जाते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको हमेशा कहीं ना कहीं खटका होता है कि ये खोट ज्यादा डाल रहा होगा, थोड़ा हमें कम क्वालिटी का सोना बेच रहा होगा, ये कह रहा है कि 22 कैरेट है लेकिन असल में हो सकता है 18 कैरेट। तो इस तरह का संदेह मन में बना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग जो हैं, चाहे उनको ज्यादा कीमत देनी पड़े, लेकिन ऐसे ज्वेलर के यहाँ जाना पसंद करेंगे जो आपको, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो जैसे ही टाइटन का ग्रोथ हुई और टाइटन का चार्ट भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो एक बड़ा कंजम्पशन चेंज है वो, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, जो कि बाद में बहुत बड़ी थीम बन गई और उस पर बहुत सारे शेयर्स में बड़ी तेजी बनी। लेकिन दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन जो मेरे अलावा लाखों लोगों ने किया होगा। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप उसको स्पॉट कर लें और उसका फायदा उठाएं तो पैसा बनता है। जैसे कि अब मान लीजिए हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर आजकल लोग जो है बियर पी रहे हैं। बियर का कल्चर जो है बड़े पैमाने पर मेट्रोज में, बड़े शहरों में चल रहा है और उसमें हर तरह के लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ, तो कभी 5 मिनट निकाल कर थोड़ा टटोलिए कौन सी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, कौन ज्यादा बेच रही है, उसका चार्ट कैसा दिखता है, जरा चार्ट देख करके देखिए क्या आप लेट हो गए हैं ये पहचानने में या फिर अभी आप सही समय पर हैं। तो कई बार बहुत जबरदस्त ट्रेड्स मिल जाते हैं और जिनसे बड़ा पैसा बनता है। और जैसा मैंने कहा नीरज, एक ट्रेड आपका जीवन बदल सकता है। क्या बात है। अब एक बात बताइए सर मुझे कि ये क्या ट्रेडिंग हर किसी को सूट करती है? मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, ऑल्दो मैं नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लीजिए 20-22 साल का, और मेरी पढ़ाई भी चल रही है। हो सकता है मैं कोई मैं कोई ऐसा कोर्स कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वो लेबर मुझसे डिमांड करता है, सीए हो सकता है या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकती है, या और कोई ऐसा कोर्स हो सकता है। मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। अब उसके साथ साथ क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या मैं जॉब में हूँ क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? मेरा मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, किसके लिए बनी है ये ट्रेडिंग? ये देखिए सभी के लिए बनी है। मैं मतलब देखिए इतने साल हो गए मुझे और बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर मुझे मिलते हैं, और ये जो मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ इसका भी मकसद मेरा केवल ये रहता है कि अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो देखिए आपको जानकर हैरत होगी नीरज की, बहुत यंग लोग, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग इसमें सफल हुए हैं। एक साहब हैं जिनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन वो 90 बरस के हैं। अब जिन्होंने जब शुरू किया था तो 82 बरस के, 8 साल से वो ट्रेड कर रहे हैं। नाउ ही इज अप्रोचिंग 90 एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रेडर्स आई नो। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है उनकी, केवल उसी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें सुनते नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो अगर 90 बरस का व्यक्ति भी ट्रेड कर पा रहा है और उससे रियल प्रॉफिट्स हर महीने जनरेट कर पा रहा है, तो फिर ये सभी के लिए है।
बच्चे कर रहे हैं आजकल, और पेरेंट्स भी इंकरेज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपने मन में ये मत सोचिए कि मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, या ये तो उन्हीं के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। एक चीज और आपको बताता हूँ, जितने सफल ट्रेडर मुझे आज तक जीवन में मिले हैं, और आपने भी कई सारी रैग्स टू रिचेस स्टोरीज सुनी होंगी, बड़े ट्रेडर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, आप देखिए कोई भी बहुत बड़ा पैसा कहीं से लेकर के आया हो शेयर बाजार में, कि उनके पिताजी ने कहा कि लीजिए भाई 10 करोड़ रुपया तुम रखो, कल से शुरू करो ट्रेडिंग, बड़ा कारोबार बनाओ, ऐसा नहीं होता है। अभी हमने राकेश झुनझुनवाला जी का हाल में देहांत हुआ, हम सब ने उनकी कहानी सुनी, और आपने देखा 5,000 रुपए से उन्होंने अपना जीवन यात्रा शुरू की थी। तो बहुत छोटे पैसे से ही सभी ने शुरुआत की है। बाजार का समय ऐसा रहा, भाई देखिए आप किसी चीज में मेहनत करते हैं तो उसका आपको सफलता मिलती है। मार्केट एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें कि आपकी सिफारिश, आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, केवल आपका मेरिट बोलता है। अगर आप में वाकई में ताकत है, अगर आप लॉजिकली सही हैं, तो आप पैसा कमाते हैं। तो यही चीज है जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है आज भी, कि अगर आप सही हैं तो यू गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली, तुरंत रिवॉर्ड आता है। अच्छा, एक एक बात मुझे और जाननी है। हम लोग एज अ लेमैन सुनते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है, या फिर आपकी वो स्विंग ट्रेडिंग हो रही है, तो कितने तरह की ट्रेडिंग है ये, और कौन सी ट्रेडिंग है जो सबसे कम रिस्क की रहती है? भाई देखिए अनेकों प्रकार की ट्रेडिंग है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग को आमतौर पर, जैसे पहले मैं फर्क बता देता हूँ, जो आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे है कि अगर आप आज खरीदते हैं और आज बाजार 3:30 बजे, इक्विटी बाजार भारत में बंद हो जाता है, सुबह 9:15 बजे खुलता है, तो 9:15 से 3:30 के बीच में ही अगर आप एग्जिट एंट्री दोनों कर लें, यानी कि खरीदें और 3:30 से पहले निकल जाए, तो उसको इंट्राडे कहते हैं। और अगर आप इसको 2-3-4 दिन रख लेते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं, वॉरेन बफेट की तरह 3-4 दिन के लिए अगर आप छोटे मोटे ट्रेड्स कर रहे हैं, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग आम भाषा में कहा जाता है। तो ये ट्रेडिंग के दो कहें के तरीके हैं। इसके अलावा अनेकों ढेरों तरीके हैं, जैसे कि देखिए स्कैल्पिंग होता है, जिसमें कि आप कुछ क्षणों के लिए शेयर को खरीदते हैं। अभी आपने खरीदा 10-15 टिक्स, यानी कि आप मान के चले कि आपने 1-1.5 मिनट 2 मिनट रखा, आप निकल गए। इस तरह की भी ट्रेडिंग होती है। और जो मैं करता हूं, या जिसमें मेरा फोकस ज्यादा रहता है, वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां स्टॉक्स मैंने 4-4 5-5 साल से रखे हुए हैं, लेकिन वो भी एक तरह की ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। तो इस तरह ट्रेडिंग की अलग अलग शैलियां हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात ट्रेडिंग में ये है कि इट इज अप टू यू कि आप किस तरह की ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। लो रिस्क, जो आपने पूछा कि सबसे लो रिस्क स्ट्रेटेजीज कौन सी है, तो लो रिस्क स्ट्रेटेजी होती है जिसमें किसी प्रकार की हेजिंग इन्वॉल्व हो, यानी कि आप खरीद रहे हैं और साथ में कोई ना कोई एक काउंटर विलिंग पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन सामने बना रहे हैं, जिससे खतरा ज्यादा ना बढ़ रहा हो। तो इस तरह की पोजीशंस होती हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं। फिर आजकल देखिए बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम्स और एल्गोस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपके समय की भी जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं है, और अपने आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हैं। तो बड़ी आधुनिक चीजें आ चुकी हैं, और अलग अलग शैलियां हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं नीरज जी, वैसे ही बाजार में सफलता और बड़ा पैसा कमाने के भी अलग अलग रास्ते हैं। अब आप कहें कि नहीं मेरा ही रास्ता सही है, वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से पैसा कमाया है, आपको जो सूट करता है वो कीजिए। राइट सर, जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो हम समझ पाए हैं, इवन मैं भी जो इन्वेस्ट करता हूँ उससे जो मैं लर्न कर पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे इन्वेस्टर को अगर 14% 15% का CAGR मिलता रहे और वो एक लंबी अवधि के लिए मिल जाए, तो उसके लिए वो गोल्ड माइन होती है। सही एक सही। ट्रेडर का थॉट प्रोसेस कैसा होता है? वो इस 14-15% के बदले क्या सोचता है कि उसको कितना CAGR जो है बनना चाहिए, क्या एक ऑप्टिमम रिटर्न उसके लिए होना चाहिए? तो देखिए बहुत ही गहरा सवाल आपने किया है नीरज जी, मैं इससे पूरी तरह, और यही सबसे बड़ा मेरा इशू रहता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ, कि भी देखिए क्या होता है, मोस्ट ट्रेडर्स जो हैं वो इस तरह सोचते ही नहीं है। जो आपने सवाल किया, इस तरह सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। आमतौर पर लोग अपने एनुअल रिटर्न्स की चर्चा ही नहीं करते, ना चिंता करते हैं। ट्रेडर सोचता है कि मैंने इस ट्रेड में क्या कमाया, मैंने इस हफ्ते क्या कमाया, या मैंने एक दिन इंट्राडे ट्रेड करा तो मैंने क्या कमाया। वो कभी अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को फला करके देखता नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखें, तो देखिए ट्रेडिंग में एक्सेप्शनल रिटर्न्स भी आते हैं। ऐसे भी साल रहे हैं जब ट्रेडर्स ने 100% साल के रिटर्न्स हासिल किए हैं, जो कि इन्वेस्टिंग में भी होता है कभी कभार, लेकिन बहुत रेयर होता है। ट्रेडिंग में आप काफी लंबे समय तक इस तरह के रिटर्न ला सकते हैं। तो ट्रेडिंग में रिटर्न्स कैन बी एक्सेप्शनल, बट एक्सेप्शनल रिटर्न्स कम विद एक्सेप्शनल रिस्क। तो जो रिटर्न है,
दैट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो रिटर्न देखिए, कोई भी रिटर्न मुमकिन है। तो हमें और आपको या किसी भी नए व्यक्ति को ये सोचना है कि मैं कितना पैसा खतरे में, जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं, कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, और उसी के अनुपात में फिर रिटर्न मिलता है। जो आपने बात कही, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए, अगर आप 25% साल का रिटर्न टारगेट करते हैं, 25% ईयर, तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है, और 20 साल में आपका पैसा 100 गुना हो जाता है। तो आज आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, 20 साल में यू विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। सिर्फ आपको शुरू करने की देर है, और 25% रिटर्न लाना आउट ऑफ द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। 15% तो हमारे बाजार का ही सीएजीआर है। तो अगर आप चुपचाप इंडेक्स फंड में या मान लीजिए निफ्टी ईटीएफ में निवेश करते हैं तो भी आपको 15% मिल रहा है, अभी तक मिलता है। तो आप देखिए, अगर 15% ही लाने तो फिर ये ट्रेडिंग वेडिंग का झमेला नहीं करना चाहिए। 15% ही लाना है तो चुपचाप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए तभी ये वर्थवाइल होता है। और शेयर बाजार में अगर आप ट्रेड करते हैं, कई तरह के ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। कई जगह रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। ऑप्शंस की जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत शानदार रिटर्न आता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो आप जो चीज ठीक से कर पाते हैं, जो बैलेंस आपके लिए सही है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिसनर्स के लिए। आपने जो बात बोली ना, ये आपने बहुत अपफ्रंट बोली और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि अगर आपको कोई 14-15% कमाना है तो आपको इन सब झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत आप नहीं है। आप इंडेक्स से जा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है? एक व्यक्ति का दिन का कितना परसेंट समय उसे फिर ट्रेडिंग को देना पड़ता है अगर वो एक अच्छा मतलब बिगिनर ट्रेडर भी बन रहा है और आगे उसमें अपना फ्यूचर देख रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए नीरज जी। उसकी वजह ये है कि देखिए, आजकल ट्रेडिंग स्टाइल्स अलग-अलग हैं। जैसे एक स्टाइल है जिसमें आप आवरली चार्ट, यानी कि 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। तो उसमें आपको घंटे में 1 बार चार्ट देखना है बस। और 9:15 से 3:30 बजे का जो पूरा पीरियड है, उसमें हर घंटे आपको चार्ट देखना है। और चार्ट भी कोई 2-5 मिनट के लिए देखना है, क्योंकि आप वही एक चीज़ ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स ही ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं। तो आपको बार-बार अलग-अलग चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह की ट्रेडिंग से भी शानदार पैसा बनता है। कुछ लोग हैं जो बाजार बंद होने के बाद डेली चार्ट्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, यानी कि बाजार बंद हो गया, वो दफ्तर से 5:30 बजे लौट आए। लौटने के बाद इत्मीनान से उन्होंने चार्ट्स देखे, स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। अगले दिन जब बाजार सवेरे खुला तब उन्होंने ट्रेड लिया। उसके बाद पूरे दिन बाजार की सुध भी नहीं ली उन्होंने। उसके बाद जब शाम को घर लौट आए तो वापस से चार्ट देखे। तो समय कितना कुल लगा? मुश्किल से 5 मिनट मार्केट आवर्स में उन्होंने दिए, 10 मिनट दिए, और उनका ठीक ठाक रिटर्न आता है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जो लोग समय कम देते हैं उनके रिटर्न ज्यादा आते हैं। और उसकी वजह यह है कि आप क्योंकि समय कम देते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होता है, आपको पता है क्या खरीदना है। आपने वो खरीदा चुपचाप और आप बाहर हो गए, उसके बाद क्या हुआ आपने नहीं देखा। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और उसकी भी अपने फायदे हैं। तो बड़े शानदार रिटर्न आते हैं। समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा भी समय दे सकते हैं, लेकिन आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एक चीज मैं जरूर कह दूं कि समय कम देने का मतलब ये नहीं कि मेहनत कम है इस काम में। अगर आप इस मुगालते में हैं कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है, जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप गलतफहमी में हैं। ट्रेडिंग में मेहनत पूरी लगती है, आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है बाजार के बंद हो जाने के बाद, तभी सफलता मिलती है। तो दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, एक्सेप्ट कि दिस रिक्वायर्स हार्ड वर्क। नितिन कामत जी की एक स्टेटमेंट थी कि लेस देन 1% एक्टिव ट्रेडर्स बीट द बैंक एफडीज। जी, तो इस स्टेटमेंट पे आपका क्या विचार है, क्योंकि आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं, आप खुद भी एक मैं तो एक्टिव इससे ट्रेडर हैं। इससे बड़ा प्रोत्साहित होता हूं मैं, नीरज जी, क्योंकि देखिए, आप एक बार देखें, मैं कई बार कह भी चुका हूं कि देखिए, अगर आप आईआईटी में स्ट्राइक रेट देखें, जो आईआईटी की परीक्षाएं होती हैं हर साल, उसमें लाखों परीक्षार्थी आते हैं, और उसके लिए बच्चे 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर वो परीक्षा में जाते हैं। उसमें स्ट्राइक रेट, यानी कि सफलता का दर जो है, वो 0.3% से भी कम है। यानी कि उसमें 99.7% बच्चे विफल हो जाते हैं। और यूपीएससी में तो शायद इससे भी मुश्किल है स्ट्राइक रेट जो है। तो अगर वहां पर देखिए 99.5% या 99.7% लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते भाई आईआईटी में तो सभी फेल होते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से शेयर बाजार में भी अगर 2% लोग सफल हो रहे हैं, 2%, आपने शायद 1% कहा, मेरे ख्याल 1% बोला मैंने, हाँ से जी। 1 या 2% है। तो अगर आप 2% भी मान के चले या 1% भी मान लेते हैं, चलिए, तो 1% भी कोई कम आंकड़ा नहीं है। भारत में ट्रेडर्स की संख्या जो है वो करोड़ों में है, बड़ा देश है।
बड़े हुँ, पैमाने पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। सीरियस ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो सीरियस ट्रेडर्स की संख्या ही 1-1.5% जो टोटल होते हैं उसमें से सीरियस ही 1-1.5% होते हैं। तो अगर वो हुँ, सीरियस हैं तो वो सफल हो रहे हैं। तो मेरी राय में सफलता का दर उतना कम नहीं है जितना कि आमतौर पर इस स्टेटमेंट से लगता है। तो हुँ, मोस्ट पीपल हु ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट सीरियस, आपने सिर्फ एक ट्रेड कभी लिया उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया, वो भी किसी ब्रोकर के कहने पर, एडवाइस हुँ, पर, कभी सुन सुना कर कोई ट्रेड ले लिया और फिर आप कहें कि आप ट्रेडर हैं, आप विफल हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आप राइट। सीरियस हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल। बट अगेन, सक्सेस कम्स विद हार्ड वर्क। तो हुँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आप कोई भी और व्यवसाय में मेहनत करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, हुँ, इसमें भी मेहनत और समय लगता है, नो डाउट। हुँ। जैसा कि एक आम आदमी समझता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को रीड करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या चार्ट्स रीड करने के बाद भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस के स्टेप्स हम लोग लेते हैं कि एक बार हाइजीन चेक कर लें यार कहीं कंपनी बिल्कुल ही बेकार तो नहीं है या कुछ और ही ना हो जाए जो हम सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग ना हो जाए? 100%। देखिए देखिए, जैसे हम लोगों ने एक अपने लिए लिमिट बना रखी है कि हुँ, 8,000 शेयर्स हैं। हुँ, सारे शेयर्स आप ट्रैक नहीं कर सकते, फिर किस कंपनी में क्या चल रहा है वो बहुत बाद में जाकर आपको पता लगता है। तो हुँ, इसीलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना एक दायरा हमने बना रखा है, जैसे कि एक बड़ा रेडीमेड दायरा है जो कि S&P निफ्टी 500 की एक सूची आती है। तो हुँ, कभी आप गूगल करेंगे S&P निफ्टी 500 तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वो 500 टॉप स्टॉक्स हैं। हुँ, तो आप उसको अपना दायरा मान सकते हैं। बाजार के बाकी शेयर्स को सबको इग्नोर कर दीजिए। आप कहें कि मैं इन्हीं हुँ, 500 में से चुनूंगा, तो हुँ, कम से कम जो एकदम ही डाउटफुल कंपनियां हैं उनसे आप बच जाएंगे। यानी कि जो पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे शेयर्स हैं, जिनका हुँ, दफ्तर भी है कि नहीं है नहीं पता है, हुँ, इस हुँ, तरह की हुँ, कंपनियों में आप निवेश करने से बच जाएंगे। तो हुँ, अगर वो खतरा आपको लगता है कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूं किसी शेयर में, हुँ, अब देखिए कई बार एसएमएस आते हैं ना कि फला फला कंपनी बीएससी कोड ये डबल की हुँ, कहानी, इंटर इसको हुँ, अडानी खरीद रहा है, इसको अंबानी खरीद रहा है, इस तरह की खबरें हुँ, आपके पास आएंगी। तो हुँ, उस तरह के ट्रैप्स में आप ना फंसे, इसके लिए अपना एक दायरा तय कर सकते हैं कि केवल हुँ, निफ्टी 500 के शेयर्स तक ही सीमित रहेंगे। अगर हुँ, आपको लगता है ये दायरा भी बड़ा है तो आप निफ्टी हुँ, 200 की सूची को भी अपना दायरा मान करके अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हुँ, जैसे बाजार में आप थोड़ा समय आपको बीत जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं ये कंपनी अच्छी है खराब है। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए फंडामेंटली कंपनी कौन सी अच्छी है, ये पीई रेशो देखकर, जो कि बहुत लोग हुँ, देखते हैं कि पीई देख लिया या आरओसी देख लिया किसी वेबसाइट पर जाकर, या आरओई देख लिया और उससे हमें लगा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया कंपनी का, तो आप गलत हैं। हुँ, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत गहरी चीज है जिसमें बहुत समय लगता है और कई बार देखिए काफी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, जो कि एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है। और यही वजह है कि मैंने ट्रैक चेंज करके टेक्निकल्स में प्रवेश हुँ, किया बहुत साल पहले, क्योंकि हुँ, फंडामेंटल डेटा इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट और उस हुँ, तरह का आसानी नहीं है। तो इसीलिए आप उसमें ना जाएं, आप अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करें। अब देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका आप नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हुँ, आप देख रहे हैं सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज फंडामेंटल चेक कि हाँ ये कंपनी अच्छी हो सकती है, फिर उसका चार्ट देखिए, निवेश करिए। तो ये तरीका ठीक रहता राइट, राइट। इसमें सर मुझे एक बात बताइए कि एक मतलब मैं ज़ीरो से जानना चाहूँगा, ज़ीरो से बिल्कुल, कि आज मैं आज निश्चय कर रहा हूँ कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, राइट? सो स्टेप 1 क्या होगा उन कंपनीज़ को ढूँढने का या आपकी तरफ से स्टेप 1 क्या होगा? आई एम रेडी टू डू द हार्ड वर्क, है। राइट? और मैं बस कल से अपना एक ट्रेडिंग सेटअप धीरे-धीरे बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करना चाहता हूँ या कोई बनी-बनाई स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहता हूँ, तो क्या स्टेप होने चाहिए? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए भाई, सबसे पहला काम तो आपको एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा हुँ, और उसमें कुछ रकम डालनी होगी, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये आपकी एक तरह से सीखने की कॉस्ट है। तो हुँ, ये मान करके चले कि बहुत छोटा सा पैसा डालना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई पैसा तुरंत डाल देना है या अपनी हुँ, एफडी तोड़वा देनी है। ऐसा नहीं हुँ, करना है, बहुत छोटा सा पैसा कोई ऐसे प्रोबिंग ट्रेड लेने के लिए डालना है। हुँ, दूसरा हुँ, काम आपको क्या करना है कि आप ये मान करके चलें कि आपको 6 महीने से साल भर का एक लर्निंग कर्व है जिसमें आप गलतियां भी करेंगे और हुँ, जिसको आपको पूरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 6 महीना साल भर इसमें मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है जो आपको देनी पड़ेगी। इस हुँ, पीरियड में करना क्या है कि आपको सीखना है, मन लगा करके सीखना है, इसके सारे एस्पेक्ट सीखने हैं। चाहे हुँ, आपको वो इस्तेमाल करने हो या ना करने हो, उसको सीखिए। हुँ, इस बीच अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि आप फिर भी कुछ निवेश करें जिससे कि बाजार का एक फ्लेवर आपको मिले, एक फील आए, आप उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस करें, तो निफ्टी ईटीएफ जो है वो शुरुआत के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। बजाय इधर उधर हुँ, करने के, कोई छोटा मोटा शेयर किसी की राय पर खरीदने से बेहतर है आप हुँ, निफ्टी ईटीएफ के जरिए बाजार में प्रवेश करें। जैसे हुँ, ही आपका पैसा लग जाता है बाजार में, आपकी रुचि खुद हुँ, खुद बन जाती है। तो जब राइट, तक आप किनारे पर बैठकर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं,
तो आपका वो फीलिंग नहीं आती, वो उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो प्रेशर, वो तनाव आपको जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, यानी कि जब तक मैदान में कूदेंगे नहीं, तब तक आपको लड़ना नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खाता खोलें, निफ्टी ईटीएफ के जरिए शुरुआत करें, साल भर ऑब्जर्व करें, सीखें, डिटेल में चार्ट्स को समझें, चार्ट्स की ताकत को पहचानें, और आप पाएंगे कि वंस यू नो हाउ इट वर्क्स ब्यूटिफुली। और धीरे धीरे, और देखिए अब कहाँ पर आपको आपका सही मुकाम मिलेगा, ये कितना समय उसमें लगा गया ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो कई लोगों को 3 महीने में वो सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को 6 महीना लगता है, कुछ को साल भर लगता है, लेकिन इवेंचुअली इफ यू आर एट इट यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन। एक बात बताइए सर, आपका एक यूट्यूब पे काफ़ी फेमस शो चलता है चार्ट ऑफ द वीक, तो आप उसके लिए कैसे स्टॉक्स जो हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? कोई स्क्रीनर है उसके लिए? क्या चेकलिस्ट आप रन करते हैं उसके लिए? भाई देखिए, बड़ा आसान प्रोसेस है उसका नीरज। देखिए पूरे सप्ताह मैं तो चार्ट्स देखता रहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम ही यही है, मेरा फोकस भी है। एक दिन में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी एक सूची है 800 शेयर्स की। 800 शेयर्स को मैं एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ, और एक दिन में लगातार 3 से 4 बार वो पूरी सूची में घुमा लेता हूँ। तो यानी कि आप मान के चले कि वो 800 शेयर्स दिन में 3 बार मैं देखता हूँ। तो अब होता क्या है कि जब आप इतने सारे चार्ट्स हर सप्ताह देख रहे हैं, में से कुछ एक चार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस चार्ट में कुछ बात है, इसमें कुछ हो रहा है, कोई टेक्निकल फीचर ऐसा बन रहा है। तो वो चार्ट ऑफ द वीक में खोज करके मैं निकाल करके लाता हूँ हर सप्ताह। और ये मैंने शुरू किया था लॉकडाउन में 2020 में, कि जो पूरे सप्ताह में जो चार्ट मुझे अपील करते थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लेता था, और उसमें से भी जो सबसे अच्छा चार्ट मुझे लगता था उसको हर सप्ताह में लोगों के सामने रखता हूँ। और उसका मकसद ये नहीं कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उसका मकसद केवल ये है कि आपको ये समझ आए कि कैसे चार्ट का सिलेक्शन किया जाता है। और मैं ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हीं टेक्निक्स को सीख करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की, और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आज चार्ट ऑफ द वीक में जो मैं स्टॉक लेने की सोच रहा होता हूँ, लगभग वही शेयर लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये ले लीजिए इस सप्ताह। तो वो जो प्रोसेस है वो लोगों को समझ आया और लोगों ने उससे फायदा उठाया। राइट, राइट। तो मतलब 800 शेयर्स को आप दिन में 3-4 बार जो है वो रिव्यू कर पाते हैं, उनके चार्ट को 3-4 बार अपनी आँखों के सामने से निकाल देते हैं। उसमें से फिर जो सबसे अनयूजुअल चार्ट आपको दिख रहा होता है, मतलब जिसमें दिख रहा होता है कि कुछ हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको आप लोग है वो प्रेज़ेंट करते हैं। क्या बात है! अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये एक सही तरीका है ट्रेड करने का? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टॉक पकड़ लिया और हम सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक स्टॉक का नाम भी ले लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, राइट? अब मैं उस एचडीएफसी बैंक को पिछले 4-5 साल से देखता हूँ। अभी जो हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, अभी तो एक्सेप्शनली वो कुछ साइडवेज़ मूव कर रहा है बिल्कुल। जी। लेकिन मुझे पता है कि हाँ, वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ज़्यादा ऊपर जाता है। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं 1-2 स्टॉक अपने चूज़ करके रख लूँ और सिर्फ़ उसी के अंदर, क्योंकि मुझे स्टॉक की मूवमेंट पिछले 5-6 साल से ट्रैक करते-करते पता चल चुकी है कि किस तरह से मूव करता है। क्या मैं उसमें भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपनी कर सकता हूँ, उससे भी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ज़रूरी नहीं कि आपको नए-नए शेयर्स के साथ प्रयोग करने हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं नीरज जो केवल मोमेंटम चेज़ कर रहे हैं, वो इस तरह के शेयर्स चुनते हैं, और जिसमें स्टॉक सिलेक्शन में आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपने सही शेयर चुन लिया, तो आप उसी स्टॉक में काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो हो रहा है इंडेक्स में, और इंडेक्स तो केवल 2 ही बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहे हैं, एक निफ्टी है और एक बैंक निफ्टी। उसी में करोड़ों रुपए का कारोबार, खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, सारा ऑप्शंस का कारोबार हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे शेयर्स चुनने हैं। आप 1 या 2 सीमित अपने शेयर्स को चुन करके भी उसमें अगर ठीक ढंग से ट्रेड कर रहे हैं, तो शानदार रिटर्न बनता है। हुँ, हुँ। सर, आज की डेट में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ अपने 52 वीक हाई पे है। जी। तो उनमें कैसे ट्रेड किया जाए? अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो? देखिए, आपने ये जो सवाल किया नीरज, मुझे एक बड़ी पुरानी कहानी इससे याद आ गई कि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की थी, तो एक बड़े कदावर ट्रेडर हैं जो अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन माय ओन ट्रेडिंग। तो उन्होंने देखिए, जब वो उनसे मेरी भेंट हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई सर, आप ये चार्ट्स शेयर्स खोजते कैसे हैं, आपका तरीका क्या है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक मुझे सिंपल तरीका बताया। उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो, एक अखबार खरीदो, पिंक पेपर। हुँ, हुँ। पिंक पेपर मतलब जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है। इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह का कोई अखबार खरीदिए, और उसमें एक सूची आती है कि 52 सप्ताह के हाई कौन से शेयर बना रहे हैं और 52 सप्ताह के लो कौन से शेयर बना रहे हैं। तो वो सूची नॉर्मल अखबार में नहीं आती थी उस समय। तो कहते हैं इस अखबार को लें, इसमें से पहले 5 जो शेयर्स हैं उनको बाय कर लें, जो 52 वीक हाई बना रहे हैं उनको, हाई वालों को। हाई ओके। वाले, और जो 52 सप्ताह के लो बना रहे हैं, अगर वो डेरिवेटिव में, तो उनको आप शॉर्ट कर लें।
और उसके बाद जब तक वो अपनी प्रीवियस एक्सपायरी के लेवल को पार नहीं करते, यानी कि एक स्टॉप लॉस रखकर उनको होल्ड करें और ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए। तो देखिए ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और ये बिल्कुल रूटेड है टेक्निकल एनालिसिस में। बहुत शानदार आइडिया है ये, सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि लॉजिकली बहुत साउंड आइडिया है और इसका जबरदस्त रिटर्न आता है। और वो जो ट्रेडर है उन्होंने शानदार पैसा इसी मॉडल पर कमाया अब इतने साल। तो देखिए कहने का मकसद ये है कि जो 52 वीक हाई बना रहा है वहां पर ईज ऑफ बाइंग जो है वो बहुत कम हो जाती है नीरज। उसको खरीद पाना आसान काम नहीं है। जो खरीद पाना आसान नहीं है पैसा उसी में बनता है जो बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मैं आज आपको कहूं कि वोडाफोन आइडिया खरीदिए, बहुत पिटा हुआ शेयर है, चल नहीं रहा है, लेकिन कभी ना कभी जरूर चलेगा, देखना एक दिन भारतीय एयरटेल बनेगा, तो आप तुरंत खरीद लेंगे उसको मेरी बात सुनकर। तो यानी कि वहां ईज ऑफ बाइंग जो है वो बहुत हाई है, खरीदना आसान है। जहां खरीदना मुश्किल है, जो स्टॉक बढ़ा हुआ है, लगातार बढ़ रहा है, उसको खरीदना मुश्किल है, तो पैसा वहीं बनता है, ये मेरा अनुभव कहता है। और इसीलिए देखिए जो 52 वीक हाई पर है, जरूरी नहीं कि वो सारे ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर उनमें बाकी टेक्निकल पैरामीटर्स लगाए जाएं तो कई बार उन स्टॉक से जबरदस्त पैसा बनता है और हमारा फोकस भी उन्हीं शेयर्स पर रहता है जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हो, नए हाईज बना रहे आई थिंक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेस भी यही है। हैं। बिल्कुल। ग्रेट। अब एक बार बताइए सर, बिगनर्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या उन्हें फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए आते ही, या फिर उन्हें स्लोली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंट्राडे वाला जो है वो प्रोसेस करना चाहिए? ये देखिए, हालांकि देखिए कायदा ये है कि जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम खेलते हैं तो पहले एक राउंड होता है, उस राउंड को पार करते हैं तभी दूसरे राउंड में प्रवेश प्राप्त होता है। तो अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो जो है सीधा थर्ड राउंड से ही शुरू करूंगा क्योंकि मैं जो हूँ बहुत टैलेंटेड हूँ, तो उसमें होता क्या है कि हो सकता है कि आप वाकई में एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो और आप थर्ड राउंड पर भी बहुत अच्छे सफल हो जाएं, लेकिन आमतौर पर जो धारा है वो ये है कि पहले आप फर्स्ट राउंड क्लियर करें, फिर सेकंड पे आएं, फिर थर्ड पर आएं, तो आपका प्रोग्रेशन अच्छा होता है, आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ऑप्शंस जो हैं दैट इज द फाइनल राउंड, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि स्पीड बहुत होती है। जो चीज देखिए, 1 रुपए के शेयर का 100 रुपए होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन 1 रुपए के ऑप्शन का 100 रुपए होने में घंटों लगते हैं। मतलब सवेरे वो ऑप्शन 2 रुपए का था, दिन में आपने देखा वो बंद हुआ 250 रुपए पर, ऐसा हो जाता है। तो जो चीज स्टॉक्स में सालों में होती है वो ऑप्शंस में घंटों में होती है, तो स्पीड बहुत फास्ट है उसमें। तो वो काम तब करें जब आप उसको अच्छे से समझते हो, उसके रिस्क को समझते हो, तो थोड़ा समय दें। मैंने तो इनफैक्ट कई बार अलग अलग फोरम पर ही सुझाव दिया है कि ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने से पहले एक एग्जाम पास करना, जैसे एनआईएफएम के एग्जाम्स होते हैं, सॉरी एनआईएसएम के एग्जाम्स हैं डेरिवेटिव्स ट्रेड करने के लिए, डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, या ब्रोकर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए, उसी तरह का एक हल्का फुल्का सा एग्जाम हो और वो पार करने के बाद ही आपके लिए डेरिवेटिव्स ट्रेड करना पॉसिबल हो। इस तरह का नियम बनना चाहिए जिससे कि लोग जो हाथ जला बैठते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, तो अंत में नतीजा क्या होता है कि आपके पैसे चले जाते हैं। और ऑप्शंस में पैसे यूं जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो यू विल लूज मनी इंस्टेंटली। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले सीख लें, उसके बाद प्रवेश करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर आजकल एक अजीब सी जो है वो लहर चली हुई है, जहाँ पे यूट्यूब के फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी है, और कई लोगों ने मुझे ऐसा लगता है ये काम कर लिया होगा, बल्कि मैं चाहूँगा आप इस पे सजेशन दें कि अपनी अच्छी खासी जॉब है, बिजनेस है, वो छोड़ के पूरी तरह से ट्रेडिंग में घुस जाना अचानक से। जी क्या ये सही है, या इसको कैसे फेज्ड मैनर में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, किया भी जाए या ना किया जाए? नहीं, करना चाहिए नीरज भाई। देखिए मैं तो इसके पक्ष में हूँ और एक नौकरी से आज़ादी कार्यक्रम में चला रहा हूँ। उसमें देखिए फोकस क्या है कि ट्रेडिंग इज अ करियर। जब तक आप इसको करियर नहीं समझेंगे तब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे और आपको परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। हाँ, अब सवाल है कि नौकरी कब का कैसे छोड़ें। तो नौकरी आमतौर पर देखिए छोड़नी नहीं पड़ती, आप सोच कर छोड़ें, उससे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप छूट जाए। तो होता क्या है कि जब आपकी ट्रेडिंग की आय इतनी हो जाए और आप लगातार वो आय ला पा रहे हैं जो कि आपकी सैलरी के बराबर हो या सैलरी से ज्यादा हो, और वो कंटिन्यूस बेसिस पर आप ला रहे हैं, आपका फोकस भी उसी तरफ है और उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, तब आपको जॉब अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जॉब छोड़ें। नौकरी से आजादी या फिर ये माने कि जॉब छोड़ने का अर्थ ये है कि जॉब के बंधन से आप मुक्त हो जाएं, आप उस पर डिपेंडेंट ना रहें, एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है, यू नाउ कैन रिलाई ऑन दैट। तो आप जो नौकरी करें या जो भी काम आप करें वो इस भाव से करें कि मैं अपनी शर्तों पर इसको कर रहा हूं, मुझे पसंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो देखिए दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव।
ट्रेडिंग गिव्स यू दैट पावर कि ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जिसमें कि आप अपने शर्तों पर, अपनी पेस पर ये कर सकते हैं, किसी बॉस को जवाब नहीं देना है आपको। तो जब आप ये, आप देखिए मेरे एक स्टूडेंट हैं जो नीलगिरीज की पहाड़ियों में रहते हैं, तो उन्होंने वहां पर एक बड़ा अच्छा कॉटेज बना रखा है, वहां पर रहते हैं। पहले वो किसी जॉब में थे, अब वो फुली ट्रेड करते हैं। एक और मेरे स्टूडेंट हैं, वो लिस्बन में रहते हैं, पोर्टुगल में, वहां पर उन्होंने विला वगैरह लिया हुआ है। तो अब वो कहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, जहां हमारा मन करता है वहां बैठ कर करते हैं, अगर 15 दिन ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करते। तो ये जो छूट है ये आपको ट्रेडिंग में मिलती है। तो ट्रेडिंग आपको ये पावर देता है अपने जीवन को सही ढंग से जीने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आनन फानन में बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग, बिना परिवार की सलाह मशवरा लिए आप तुरंत जॉब से इस्तीफा दे दें, बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले देखिए कि क्या आप इस लायक हैं कि ट्रेडिंग आपके करियर बन सकता है, क्या आपका ऐसा कोई पास्ट रिकॉर्ड है, पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर से आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या कमाया आपने। जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं इस लायक हूँ, मेरी सेविंग्स हैं, मैंने लगातार इनकम जनरेट की है, मैं प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूँ, तब जरूर ये फैसला ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक एक अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस में आप एक मिस्टेक पॉइंट आउट करना चाहें जो बिगनर ट्रेडर करते हैं या प्रो ट्रेडर्स भी कर देते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो क्या मिस्टेक है? देखिए, आज के युग में सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्राइंग टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम। आप बहुत सारी चीजें करते हैं। देखिए, जैसे अब मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, उसमें पता लगा कि भाई मूविंग एवरेजेस देखे जाने चाहिए, मूविंग एवरेज देखकर बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है। अब आपने वीडियो अच्छा लगा, आपने शुरू किया, 2-3 ट्रेड लिए, एक ट्रेड अच्छा चला, आपका उत्साह बढ़ गया, दूसरा ट्रेड लिया आपको, और दूसरे ट्रेड में आपने बड़ी क्वांटिटी की। जैसे ही आपने क्वांटिटी में ट्रेड किया, वैसे ही आपने देखा उसमें नुकसान आ गया। नुकसान आते ही आपका बिल्कुल मनोबल खिन्न हो गया और आपने कहा आपसे कभी नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल निराश हो गए और इसमें नुकसान हो गया। देखिए, ये जो है, इस तरह की ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। किसी ने कहा नहीं है कि पहले रियल मनी से ट्रेड करें, पहले आप उसको टेस्ट करिए, 6 महीना, 3 महीना समय लगाइए। 15 स्ट्रेटेजीज ट्रेड करने का प्रयास मत कीजिए। जो आपको सही लगता है, जिस पे आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप वही काम करते रहिए। रोज रोज नई नई चीजें इन्वेंट नहीं होती हैं, वही 4-5 आइडियाज हैं, लेकिन अगर आप उनको ठीक ढंग से ट्रेड कर लेंगे तो उसी में शानदार पैसा बनता है। एक चीज और मैं बता दूं कि भाई, बाजार में पैसा हर महीने नहीं आता। जैसे ही आप ये चीज समझ लेंगे, वैसे ही चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। बाजार में बंच्ड अप रिटर्न्स आते हैं, यानी कि हो सकता है 2 महीने आप कुछ ना कमाएं, तीसरे महीने ऐसे पैसे आए कि आपके अगले 6 महीनों का बंदोबस्त हो जाए। फिर 2 महीने आप संघर्ष करेंगे, फिर पैसा। तो ये जो बाजार का नेचर है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाजार अपना स्वभाव आपके लिए नहीं बदलेगा, आपको अपना स्वभाव बाजार के लिए बदलना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। सैलरी चेक नहीं आता 1 तारीख को, बस ये आप जो है इसको स्वीकार कर लें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। सर, हम ये एक चीज़ और भी देखते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स रहे, अगर मैं बात करूं राधा किशन दमानी जी की या मैं बात करूं राकेश झुनझुनवाला जी की, तो ये सब भी इन्होंने ट्रेडिंग से शुरुआत करी, जहां तक मुझे नॉलेज है, आप प्लीज़ बताइएगा। तो इन्होंने सबने अपनी शुरुआत जो है ट्रेडिंग से करी, बट ग्रेजुअली ये एक इन्वेस्टर का रूप भी लेते गए और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बने। फिर हम सब जानते हैं कि कितने बड़ी बड़ी इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी अच्छी अच्छी कंपनीज में। तो क्या हर किसी को थोड़ा ऐसा रूट लेना चाहिए कि हम ट्रेडिंग से शुरुआत करें, कैपिटल बनाएं, फिर इन्वेस्टर बने? नहीं, ऐसा देखिए जरूरी नहीं है। देखिए नीरज जी, मैं आपको बताऊंगा, देखिए जैसे वॉरेन बफेट ने शुरू किया था, जब वॉरेन बफेट की आप कहानी पढ़ें, वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मेरी राय में हर बाजार के पार्टिसिपेंट को अपने शुरुआती दौर में उनकी पूरी जीवन यात्रा को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो आप देखते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया था, तो ही वॉज डूइंग समथिंग जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे। उस समय कंपनियों में इतनी वैल्यू है और लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है, ये एक बहुत ही रेडिकल आइडिया था। लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। कंपनियों पे निवेश, कंपनियां भी ऐसे ही फ्लाई बाय नाइट कंपनी थी, आज है कल नहीं है, इस तरह। तो शेयर बाजार बहुत बड़ा कोई निवेश का जरिया बन सकता है, ऐसा लोगों का विश्वास कम था। तो उन्होंने जब अपनी निवेश की यात्रा शुरू की, तो वो एक अलग तरह से, उस समय के हिसाब से एक नए आइडिया से शुरू की। उसी तरह जो बाद में लोग आए, सभी ने अपने समय के हिसाब से कुछ ना कुछ नया चेंज किया उसमें, और तभी सफलता मिली। वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इंटरनेट नहीं था, सभी के हाथ में चार्ट्स नहीं थे, चीजें बहुत अलग होती थी। आज चीजें अलग हैं। आने वाले 20 सालों में चीजें बदल जाएंगी। अब हम सोचे हम वही करेंगे जो कि हमारे पूर्वजों ने किया या जो हमारे से पहले आए लोगों ने किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेम प्रोग्रेशन सेम आपको मिले। तो फोकस क्या करना चाहिए कि जो आपको लॉजिकली सही लगता है आप वो कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में रिटर्न आ रहे हैं तो ट्रेडिंग बहुत शानदार चीज है। एक बात मैं जरूर कहता हूं
कि आप ट्रेडिंग करें, जैसे मैं भी अपने आप को ट्रेडर मानता हूँ। हम्म, लेकिन देखिए, जो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ उस हम्म, पर भी देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है? हम्म, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पैसिविटी का फर्क है। आप इन्वेस्ट करते हैं तो लेकर के भूल जाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ट्रेडिंग में आप उसको एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, बस यही फर्क है। तो अगर इसी को फर्क मानते हैं तो मान करके चलिए कि जो इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं उसको भी एक्टिवली मॉनिटर करने की जरूरत है। तो अगर आप ये सोच करके इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन है वो इन्वेस्टिंग से होता है, इनकम जनरेशन ट्रेडिंग से होता है। तो ये फर्क जो आप समझ लें अगर, कि हम्म, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क क्या है, एक व्यक्ति दोनों काम भी कर सकता है और बखूबी करता है। राइट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर कोई टैग लगा के घूमें, मैं हाँ ट्रेडर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ। आप जी। दोनों काम कर सकते हो। आपने बहुत सही आई थिंक समअप किया कि रेगुलर इनकम जनरेशन वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से आ सकती है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ सकती है। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वैसे बातों बातों में आपने बता दिया। तो आपका झुकाव ज़्यादा किस तरफ है, ट्रेडिंग की तरफ या इन्वेस्टिंग की तरफ? आप पर्टिकुलरली अपने आप को क्या बोलेंगे? ऑल दो टैग्स नहीं लगाने चाहिए, बट फिर भी एक जो पहला प्यार होता है वो क्या है? ये देखिए, मेरा पहला प्यार है स्टॉक को स्पॉट करना। दैट इज समथिंग दैट रियली गिव्स मी दैट हाई, कि जब मैंने कोई शेयर आइडेंटिफाई किया, वो मान लीजिए 20 रुपए पर मेरे चार्ट्स पर आया, 20 का वो हम्म, 200 हो गया। तो हम्म, जब वो 20 का 200 होता है तो उसको देख करके मुझे बड़ा, मतलब जो है ना, जिस तरह की खुशी मिलती है वो, मतलब आप मैं उसको बयान नहीं कर सकता शब्दों हम्म, में। तो हम्म, वो एक तरह का, मतलब अलग तरह का प्लेजर है। और हम्म, प्लेजर तब है जब आपने उसको होल्ड किया हो। तो हम्म, सबसे बड़ी ताकत जो है शेयर बाजार में, सबसे बड़ा जो मेहनत का पॉइंट है, एक आपने सवाल भी किया था, उसके जवाब में मैंने नहीं बोला, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि आपको, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर आपने 20 रुपए में शेयर खरीदा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। हम्म, लेकिन अगर आप 20 के शेयर को 21 में बेचकर बाहर हो गए या 22 में बेचकर बाहर हो गए, 2 रुपया मिला आपको, और वो शेयर बाद में 200 हो गया, तो हम्म, दैट मीन्स कि समथिंग इज रियली रॉन्ग विद योर मॉडल। आपका मॉडल अभी परिपक्व हम्म, नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसा मॉडल इवॉल्व करना है जिसमें 20 रुपए के शेयर को आप बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से 200 तक होल्ड कर पाए, यानी कि उसका जो मेजर रैली है उसको आप ले पाए। और एक बार आपने ऐसा कर लिया जीवन में, तो देखिए, आप उसका एडिक्शन है उसका, उसके बाद फिर आपसे वो शेयर बिकेगा ही नहीं। जो आपने अच्छा शेयर खरीदा है, आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे, और उसको होल्ड करेंगे, उसकी पूरी रैली भोगेंगे, और उसकी हम्म, आदत पड़ जाती है, अपने आप वेल्थ बनने लगती है। ओके, ग्रेट। ट्रेडर्स के लिए इनिशियली अगर कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कोई रिसोर्सेज रिकमेंड करना चाहें, तो क्या होंगे वो? देखिए, बड़ी सारी किताबें हैं। किताबों का तो देखिए, एक किताब या एक संग्रह कह लीजिए, एक मार्केट विजर्ड्स करके जैक शोगर का सीरीज है, और उसमें अब हम्म, कुछ नया एडिशन भी हुआ है। तो मार्केट विजर्ड्स न्यू और ओल्ड जो है, दो मार्केट विजर्ड की सीरीज है। मैंने भी शुरुआत की थी, तो सबसे पहली शायद या दूसरी किताब वही पढ़ी होगी। तो मेरी राय में वो सबको पढ़नी चाहिए। उसमें देखिए होता क्या है कि आपको बहुत सारे ट्रेडर्स के रियल लाइफ जर्नीज के बारे में पता लगता है, बहुत हम्म, डिटेल्ड में उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा है। तो वो एक किताब है जिसको आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। एक किताब मैंने हाल में पढ़ी, मुझे बड़ा हम्म, उससे इंस्पिरेशन मिली, और वो है मैन फॉर ऑल मार्केट, जो कि बहुत ही शानदार किताब है। तो वो भी जरूर हम्म, पढ़िए। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि बाजार किस तरह काम करता है और किस तरह इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। कि देखिए, आमतौर पर धारणा क्या है कि भाई शेयर बाजार तो ऐसे ही है, इसमें तो भाग्य काम करता है, इसमें हमारा हम्म, तुक्का लग जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, दिस इज ऑल वेरी मेथोडिकल, वेरी, और इसमें सफल भी वही होता है जो जिसका मेथड सही हो। तो प्रोसेस सही होगा तो आप सही हो जाएंगे। भाग्य जो है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो ये चीज इस किताब से समझ आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िए जरूर। राइट। दो क्वेश्चंस मेरे पास और बचे। नंबर वन, कि ट्रेडर्स जो हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? क्या वो इसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं कि उनका लॉस हो, मतलब देखिए लॉस में तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन लॉस मिनिमम हो, कैसे हम उस लॉस को कम कर सकते हैं? ये देखिए, एक सिंपल सा इसका एक नुस्खा बताता हूँ आपको, कि एक पर ट्रेड रिस्क डिफाइन कर लें अपना, जो आमतौर पर ट्रेडर्स नहीं करते हैं। कि भाई देखिए, जैसे आपने कोई भी ट्रेड लिया, तो आप ये तय कर लें कि भाई देखिए, इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 200 रुपए का है, 100 रुपए का है। आप अपने हिसाब से तय कर लें कि भाई इससे ज्यादा घाटा इसमें मैं नहीं दूंगा। ठीक है। जैसे ही आप वो पर ट्रेड रिस्क अपना दिमाग में रखते हैं, और वो कंसिस्टेंट रखते हैं अक्रॉस योर ट्रेड्स, ऐसा नहीं कि एक कोई ट्रेड लिया उसमें तो आपने 1000 का रिस्क ले लिया, दूसरा कोई ट्रेड लिया उसमें आपने 400 रुपए का रिस्क लिया, ऐसा मत कीजिए। अक्रॉस जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें रिस्क को
इक्वेट कर लें, बराबर कर लें। तो जैसे ही आप वो करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल तरह से ट्रेड करने लगते हैं अपने आप। इसमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने हर ट्रेड का रिस्क जो है वो डिफाइन कर लेना है और उसको हमेशा फॉलो करना है कि आपने 500 रुपए का पर ट्रेड रिस्क रखना है। तो जो भी ट्रेड आप लें, 500 रुपए से ज्यादा उसमें नुकसान हो, आप बाहर हो जाए। तो जैसे ही आप ये करते हैं, सौभाग्य से जब कभी आपका कोई ट्रेड चलेगा तो उसमें 500 से कहीं ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। नुकसान होगा तो 500 तक सीमित रहेगा, आप वाइप आउट कभी नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट पर टिके रहना। अगर आप टिके रहेंगे तो रन बन जाएंगे, लेकिन अगर आप टिके ही नहीं रहे, विकेट गवा बैठे, तो फिर खेल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अपने रिस्क को काबू में रखना बेहद जरूरी है। एक बात और बताइए, आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा, कि आज जो मार्केट का ये हाल है, पता ही नहीं चलता, मतलब जैसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसमें ट्रेडिंग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रेडर्स को, बिगनर ट्रेडर्स को क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? भाई देखिए, बाजार तो नीरज जी हमेशा ऐसे ही चलता है। यानी कि मेरे अनुभव में तो मैंने कभी भी ऐसा समय नहीं देखा जब बाजार एकदम साफ और उसका रास्ता एकदम साफ नजर आता हो। बाजार में हमेशा आपको इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है और हमेशा कोई ना कोई वॉल ऑफ वरी बाजार में रहती है। बाजार का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन बावजूद इसके पैसा जबरदस्त बनता है। तो ये बिल्कुल अपने मन में न रखें कि अभी बाजार ऐसा है, आगे चलकर अच्छा हो जाएगा। जो भी बाजार की स्थिति है उसमें हमें पैसा कमाना है। तो अगर हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कभी मार्केट की टेंशन नहीं होती। और एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि देखिए, जो लोग चार्ट्स देखते हैं, फोकस होकर किसी सिस्टम पर ट्रेड करते हैं, सारी परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको कोई किसी तरह का तनाव नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ बड़े तनाव में रहते हैं। देखिए, अगर आप बाजार का तनाव ले रहे हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन मेकिंग किसी सिस्टम को दीजिए और उससे थोड़ा रिमूव पर खुद आइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो तनाव न ले बाजार का, खुश आनंद में रहिए, मस्त रहिए, तभी पैसा बनता है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच कुणाल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे लिए बहुत नई नई चीज़ें थी, क्योंकि मैंने अभी बड़ा मजा है। ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं किया ट्रेडिंग को लेके, बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो अब समय आ गया है इस पूरे के पूरे एपिसोड को समराइज करने का। और सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि भाई साहब, ट्रेडिंग जो है एक तरह का लाइफ स्किल है। आप लोग चाहे एक्टिव ट्रेडिंग करें ना करें, लेकिन ट्रेडिंग आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का लाइफ स्किल है। एक बात हमने आज ये सीखी कि अगर आपको ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आप लोगों को ट्रेंड्स ढूंढने होंगे। वो ट्रेंड्स आपके जनरल लाइफ से भी हो सकते हैं, और अगर आप उन ट्रेंड्स को देखने के बाद थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में अगर माइंड लगाएं तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिनमें बहुत अच्छी रुझान दिख रहे हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। एक खास बात मैंने आज ये सीखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी लाइक किया होगा उस पर्टिकुलर मूवमेंट को। वो ये कि अगर आप लोगों को 15% के रिटर्न के आसपास की एक्सपेक्टेशन है तो आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है आप लोग अपनी इंडेक्स फंड से या फिर कुछ और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है पूरी कर सकते हैं। जब हमने बातचीत करी कि ट्रेडिंग के लिए टाइम कितना लगता है, तो बहुत सटीक आंसर आया कि ट्रेडिंग के लिए तो कम टाइम लगता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मेहनत बहुत सारी लगती है। कम टाइम का मतलब कम मेहनत से कभी भी हम लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है। तो अगर आप एक्टिव जॉब भी है, आपके पास एक एक्टिव जॉब भी है, तो भी आप लोग जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसके लिए भी आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। एक खास बात जो मुझे अगेन बहुत अच्छी लगी वो ये कि ट्रेडिंग के लिए जब आप स्टॉक्स चूज कर रहे हैं, तो जैसे कुणाल सर ने बताया कि आप लोगों को अपना एक यूनिवर्स डिफाइन कर लेना चाहिए कि कहां तक की कंपनीज जो है आप लोग कैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे जब कंपनीज निकल जाती हैं तो बहुत छोटी हो जाती है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहां पे कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही होंगी जो आप लोगों को इतनी आसानी से पता नहीं चलेंगी। बिगनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई कि भैया ऐसा हो जाना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले आपको कम से कम एक मिनिमम छोटा सा एक सर्टिफिकेशन का एग्जाम तो पास करना ही पड़े, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हो ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में खतरा क्या है, वो ये है कि ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एक खास बात जो ट्रेडर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि उन्हें एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। उन्हें एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ना चाहिए और उसके साथ स्टिक करना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी उनके लिए कामयाब हो रही है या नहीं, इसका एक पूरा का पूरा उन्हें एक जर्नल बनाना चाहिए, ताकि बाद में वो अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि अब मुझे आगे वाली स्ट्रैटेजी मूव ऑन करना है या मैंने इससे अभी और ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने हैं। ऑल इन ऑल बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी टेक्निक्स एक साथ ना लगाएं, उससे हो सकता है आपका नुकसान।
तो ये थी गाइस इस एपिसोड की पूरी समरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मार्केट की बात की और बहुत सारे एपिसोड जो हम लोग रिलीज कर चुके हैं वो नहीं देखें तो आई बटन में जाओ यार, पूरी प्लेलिस्ट है, जाओ देखो, सीखो, इन्वेस्ट करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.